तो ये एक पॉपुलेशन है, उससे हम लोग सैंपल ऑफ साइज़ n हम लोग निकाले हैं, ठीक है। तो साइज़ ऑफ सैंपल है n, ये है मेरा सैंपल। इसमें जो सैंपल बन रहा है अपना, ये सैंपल है, ये सैंपल है x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ये मेरा सैंपल है, ठीक है। ये एक सैंपल फॉर्म कर रहा है एन ऑब्जर्वेशंस वेयर एक्सआईज आर रैंडम वेरिएबल्स। ये जो सैंपल है मेरा x1 x2 डॉट 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 xn, ये रैंडम वेरिएबल्स है, क्योंकि अभी इस पर वैल्यू असाइन नहीं की, क्या वैल्यू लिया गया है पॉपुलेशन से, है ना। तो ये एक रैंडम वेरिएबल है, बट जब ये वैल्यू फेच कर लेगा पॉपुलेशन से कि इसका एग्जैक्टली क्या वैल्यू है, जो कि होगा स्मॉल x1 स्मॉल x2 डॉट 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 स्मॉल xn, तब ये जो रहेगा ये एक रैंडम वेरिएबल नहीं होगा। मतलब xi is a random variable until its value is not assigned, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। तो एक्साइज रैंडम वेरिएबल है और एक्साइज फॉर्म अ सैंपल। x1 x2 xn जो है वो एक n सैंपल साइज का सैंपल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अच्छा, if xi's are random variables, hence function of xi, any function of xi, अगर मेरा xi's जो है वो random variable है, तो any function of xi is also a random variable, ठीक है। अच्छा, so these points are clear, ठीक है। now we will proceed ahead। तो सैम्पल मीन जो होता है वो क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn बाई n, है ना। यही होता है सैम्पल मीन। इसको e ऑफ x बार से हम लोग डिनोट करते हैं, सॉरी इसको हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, है ना। तो ये सैम्पल मीन है। इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ द सैम्पल्स बाई द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द सैम्पल। सो दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ x बार इज़ अ फंक्शन ऑफ xi, and xi is a random variable, so x bar is also a random variable. This is what is meant by the statement कि any function, sorry, हाँ, any function of xi is a sample such as sample mean, sample standard deviation etc. are also random variables, ठीक है। The values of these sample statistic vary from sample to sample। इस लाइन का ये मतलब है value of the sample statistic, सैम्पल स्टैटिस्टिक क्या हुआ, सैम्पल स्टैटिस्टिक। तो सैम्पल स्टैटिस्टिक इज़ लाइक सैम्पल मीन एक सैम्पल स्टैटिस्टिक है, सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन भी एक सैम्पल स्टैटिस्टिक है। मतलब कोई भी ऐसा मतलब इसका फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे, सैम्पल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक पैरामीटर है जो हम लोग सैम्पल से यूज़ करते हैं, सैम्पल से यूज़ करते हैं, मतलब सैम्पल डेटा से हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक। तो सैम्पल मीन मतलब सैम्पल का मीन, सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब सैम्पल का स्टैंडर्ड डिविएशन, तो इसको स्टैटिस्टिक बोलते हैं। तो वैल्यू ऑफ एनी स्टैटिस्टिक कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैम्पल सच एज सैम्पल मीन इज कॉल्ड द पॉइंट एस्टिमेट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब ये कह रहा है कि देखो ये सैम्पल अगर है, ठीक है, तुम इस सैम्पल से अगर सैम्पल मीन कैलकुलेट करते हो, सैम्पल मीन कैसे होगा, सॉरी एक सेकेंड, अरे यार, हाँ, तुम सैम्पल मीन अगर कैलकुलेट करते हो तो सैम्पल मीन विल बी अ पॉइंट एस्टिमेट। अब ये किसका पॉइंट एस्टिमेट होगा हम लोग ये देखेंगे, ठीक। सैम्पल मीन इज़ अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। क्या होता है, यूजिंग दिस सैम्पल वी ट्राई टू फाइंड द पॉपुलेशन मीन। मतलब सैम्पल मीन को हम लोग कैलकुलेट करके पॉपुलेशन मीन को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन का डेटा नहीं रहता है, अपने पास सैम्पल होता है, तो सैम्पल से पॉपुलेशन का हम लोग वैल्यूज़ निकालने का कोशिश करते हैं। तो जो हम लोग अभी ये देखें, ये वैल्यू जो होगा स्टैटिस्टिक का, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। मतलब हम लोग अगर x बार जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, है ना। तो x बार एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, तो इसलिए बोल रहे हैं ये पॉइंट एस्टिमेट होगा, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। इसका क्लियर होगा एज वी मूव अहेड, ये क्लियर हो जाएगा। सैम्पल मीडियन भी एक पॉइंट एस्टिमेट है पॉपुलेशन मीडियन का।
उसी तरह सैम्पल स्टैंडर्ड डिवीजन भी एक पॉइंट एस्टिमेट है, सैम्पल स्टैंडर्ड डिवीजन भी एक पॉइंट एस्टिमेट है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से वर्ड्स बता रहा हूँ, जो देखो जैसे ये वर्ड स्टैटिस्टिक, इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट एस्टिमेट, इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम्पल मीन, इसका मतलब क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सैम्पल स्टैंडर्ड डिवीजन, these words are very important. Point estimate again, point estimate again. Population mean, population standard deviation, sample statistic, है ना। इन चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए, crystal clear. X's are random variables, this is very important. ये population है, इससे हम लोग sample derive कर रहे हैं, उस sample का size n है। These values are forming the sample, है ना। So it is very important to understand these simple definitions. अब we move on to statistic, जो हम लोग बोल रहे थे। Any quantity whose value can be calculated from the sample data. अपने पास sample है तो हम लोग इस sample से क्या calculate कर सकते हैं, mean calculate कर सकते हैं sample का, standard deviation calculate कर सकते हैं, median calculate कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें calculate कर सकते हैं। तो ये जो values हम लोग calculate कर रहे हैं sample से, it is called statistic या सैम्पल स्टैटिस्टिक, जो भी बोल रहे हैं, ठीक है। एनी स्टैटिस्टिक इज़ अ रैंडम वेरिएबल। तो मीन इज़ अ स्टैटिस्टिक एंड वी सॉ अबव वाई मीन इज़ अ रैंडम वेरिएबल, है ना, क्योंकि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो मीन इज़ अ रैंडम वेरिएबल, तो स्टैंडर्ड डिवीजन भी एक रैंडम वेरिएबल है, मीडियन भी एक स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल है ना। तो एक्स बार इज़ द सैम्पल स्टैटिस्टिक एंड एक्स स्मॉल एक्स बार इज़ द वैल्यू ऑफ द सैम्पल स्टैटिस्टिक। तो वंस दिस वैल्यू इज़ derived, then this is no more a random variable, but until this value is derived, this is a random variable, ठीक है। and why is this a sample statistic? because this is the mean, sample mean, ठीक है, and this is being calculated using the data of the sample, so this is the sample statistic. hope it is clear, ठीक है। ठीक है, अब let's move ahead. Since a statistic is a random variable, hence it has a probability distribution. अब कोई भी एक random variable होता है तो उसका probability distribution होता है। तो क्योंकि sample statistic भी एक random variable है, like sample mean एक random variable है, sample standard deviation एक random variable है, sample median भी एक random variable है, तो उसका population distribution होगा, क्योंकि every random variable has a population distribution, ठीक। तो the probability distribution is called the sampling distribution. इसका देखो ये मतलब मतलब definition है, मतलब ये थोड़ा क्या बोल रहे हैं, जैसे ये words का गेम है, तुम words पे ध्यान दो कि क्या क्या word कब कब कैसे कैसे यूज़ हो रहा है। A statistic, जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, is a random variable which has a probability distribution. क्यों होता है ये भी पता चल गया, probability distribution, क्योंकि ये एक random variable है। इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्टैटिस्टिक है वो सैम्पल से रिलेटेड है, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उसको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। इट शोज़ दैट हाउ द स्टैटिस्टिक वेरीज इन वेरियस अक्रॉस द सैम्पल्स दैट माइट बी सेलेक्टेड। इसका ये मतलब है कि मान लो जैसे एन साइज़ का हम लोग सैम्पल 1 सेलेक्ट किए, सैम्पल 2 सेलेक्ट किए, सैम्पल 3 सेलेक्ट किए, डॉट 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 सैम्पल के सेलेक्ट किए, सारे का साइज़ है एन, है ना, और सेम पॉपुलेशन से हम लोग डिराइव किए सारा सैम्पल। तो हर सैम्पल का अपना सैम्पल मीन होगा, ठीक है, हर सैम्पल का अपना सैम्पल मीन होगा ना। तो x बार 1, x बार 2, x बार k ऐसे कर करके, तो ये सारा रैंडम वेरिएबल है, तो इसका अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसको हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी particular statistic depend not only on the population distribution or the size of the sample, but also on the methodology of sampling. This is a very very important point, और इसको प्लीज़ इसका मीनिंग भी समझो और इसको याद भी रखो. दिस कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली इन एनी ऑफ द एग्जाम्स कि probability distribution या sampling distribution of any statistics depend not only on the population distribution or the sample size but also on the sampling methodology. Very important.
तो मान लो एक रैंडम वेरिएबल है, ये एक सैम्पल बना रहा है, ये सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल्स is set to form a random sample of size n if xi's are independent random variables and every xi has the same distribution. ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स का एक सैम्पल बनाएगा, उसका क्या कंडीशन है कि अगर हम लोग x1 x2 डॉट 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 xn अगर हम लोग ले रहे हैं तो ये एक सैम्पल कब फॉर्म करेगा, ये तब सैम्पल फॉर्म करेगा जब ये इंडिविजुअल xi's जो है वो इंडिपेंडेंट है और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब IID है, ठीक। तो देन इट फॉर्म्स अ सैम्पल, xi हैज़ द सेम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। satisfied only if sampling occurs with replacement or from a population of infinite population. क्यों? xi's को हम लोग को क्या रखना है, इंडिपेंडेंट रखना है। अगर मान लो डिपेंडेंट रहा xi's तो x1 जब हम लोग वैल्यू फैच करेंगे तो x2 डिपेंड करेगा कि x1 का क्या वैल्यू है, फिर x3 डिपेंड करेगा कि x1 और x2 का क्या वैल्यू है। तो इस तरह जो होगा वो सैम्पल नहीं बन पाएगा। तो xi's जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, है ना। तो अब xi's को इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या है, दो तरीका है, या तो हम लोग विथ रिप्लेसमेंट xi's को सेलेक्ट करें ताकि कोई भी प्रायर चीज़ उसको इफ़ेक्ट ना करे, या हम लोग का पॉपुलेशन जो है वो एक इनफाइनाइट हो, तो जिससे हम लोग सैम्पल जब फैच करें तो फ़र्क नहीं पड़े उससे, है ना। विथ रिपीटेशन करें या विदाउट रिपीटेशन करें, लेकिन अगर पॉपुलेशन साइज़ इनफाइनाइट है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों पॉइंट भी क्लियर है, ठीक है। सेटिस्फाइड ओनली इफ सैम्पलिंग, ये ठीक है ठीक है ठीक है। इफ़ सैम्पलिंग इज़ विदाउट रिप्लेसमेंट, तो वही जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो इतना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए सैम्पल के साइज़ से कि फ़र्क ही ना पड़े। तो जो कंडीशन है वो ये है, और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक एग्जांपल पे जाते हैं समझने के लिए, जो हम लोग अभी सारा वर्ड्स और सारा चीज़ डेफिनेशन में पढ़े हैं, अब उसका एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। स्टैटिस्टिक जानते हो क्या होता है, सैम्पल मीन्स सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैटिस्टिक क्यों है, क्योंकि दिस इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेटा ऑफ द सैम्पल, ठीक। अब ये एग्जांपल 5.21 है डेवोर का। तो ये एक पॉपुलेशन है, इसमें 3 वैल्यूज़ है 80, 100 और 120, और इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ये है, ये पॉपुलेशन मीन है, ये पॉपुलेशन वेरिएंस है, ठीक है। अब हम लोग इसे सैम्पल ऑफ साइज़ टू डिराइव कर रहे हैं इस पॉपुलेशन से। तो अगर हम लोग पॉपुलेशन से 2 साइज़ का सैम्पल डिराइव कर रहे हैं तो उसका वेरियस कॉम्बिनेशन हो सकता है, दोनों हो सकता है 80-80 हो सकता है 80, 100 हो सकता है 80, 120 हो। इसी तरह ये सारा मतलब कॉम्बिनेशन है सैम्पल का। तो ये अपना बन गया सैम्पल, ठीक। अब हर के आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये हम लोग को मिल जाएगा ये सारा वैल्यूज़, ठीक। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्स बार क्या होता है, सैम्पल मीन कैलकुलेट करेंगे। तो जो मीन का फार्मूला होता है वही हम लोग यूज़ करेंगे, PI इंटू इसका मतलब इन दोनों का मीन जो रहेगा वो हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का जो मीन होगा वो कैलकुलेट करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का जो मीन होगा वो कैलकुलेट करके यहाँ लिखेंगे। तो ये हम लोग को इंडिविजुअली हर अलग अलग सैम्पल का मीन पता चल गया, ठीक। अब हर अलग अलग सैम्पल का मीन पता है और हम लोग को प्रोबेबिलिटी पता है, तो हम लोग को सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा सैम्पल मीन का, ठीक है ना। ये सैम्पल मीन है एक्स बार, उसका प्रोबेबिलिटी भी पता है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया। तो ये है अपना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, ठीक है। इसको बोलेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, है ना। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पहले देख ही लिए हम लोग क्या होता है। अब ये सारा वैल्यूज़ है, 80 आया, 90 आया, 100, 110, 120, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस सबका, ठीक है ना। वो इस टेबल से मिल जाएगा सब कुछ। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे म्यू ऑफ एक्स बार, मतलब मीन ऑफ द मीन्स, ये सारे मीन्स हैं। अब इसका जो मीन होगा वो है म्यू ऑफ एक्स बार, मतलब सैम्पल मीन। हम लोग कैलकुलेट क्या किए, सैम्पल्स कैलकुलेट किए, S1 S2 S2 डॉट 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 S8, ये सैम्पल्स है, हर सैम्पल का अपना मीन है। लेकिन सैम्पल मीन क्या है, सैम्पल मीन है ये, ठीक है। होप इट इज़ क्लियर। उसी तरह सैम्पल वेरिएंस वो है ये, ठीक है। ये क्लियर है, अगर नहीं है तो मतलब डेवोर से एक और बार रीड कर लो इस चीज़ को। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन, अगर हम लोग देख लिया अब सैम्पल मीन क्या होता है, व्हाट इज सैम्पल मीन,
म्यू ऑफ एक्स बार, है ना, सॉरी एक सेकेंड, म्यू ऑफ एक्स बार को हम लोग बोलते हैं सैम्पल मीन, ठीक है। अच्छा लेट्स प्रोसीड। एक्स बार सैम्पल मीन है, इज यूज्ड टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट द पॉपुलेशन मीन, है ना, मतलब इन्फरेंस है ये यार कि सैम्पल से हम लोग पॉपुलेशन का चीज़ डिराइव करते हैं। इन्फरेंस प्रोसीजर्स आर जनरली बेस्ड ऑन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, ठीक है। एक्स बार का क्या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये अपने पास पॉपुलेशन है जिसका मीन म्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा है। एक रैंडम साइज हम लोग सैम्पल सेलेक्ट किए, ये है सैम्पल, ये आईआईडी है, ठीक है। जो एक्स बार है ये हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। तो अब मीन ऑफ एक्स बार्स, जो मीन ऑफ सैम्पल वैल्यूज़ है वो है म्यू, एंड दिस इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, ठीक है। तो एक्स बार इज यूज टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन मीन, क्योंकि जो मीन वैल्यू है एक्स बार का वो पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा। उसी तरह जो मीन वैल्यू है, जो वेरिएंस है एक्स बार का, दैट विल बी रिलेटेड टू पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस बाय दिस, दैट इज सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई एन। ये पॉपुलेशन वेरिएंस है, ये सैम्पल वेरिएंस है। तो सैम्पल वेरिएंस इज यूज टू डिराइव द पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है। या पॉपुलेशन वेरिएंस अगर दिया हुआ है तो सैम्पल वेरिएंस हम लोग उससे निकालते हैं। ये सम है, ये एक रैंडम वेरिएबल है जो सम है, तो इसका जो मीन होगा वो सबका मीन हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये देख लो कैसा आ रहा है। उसी तरह वेरिएंस अगर निकालोगे सम का, सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स का, तो वो ये आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन निकालोगे सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स का, तो वो ये आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो हम लोग ये समझ ली ये क्यों होता है, ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, क्योंकि पॉपुलेशन मीन इज 100% इम्प्लाइड बाय द सैम्पल मीन, ठीक है। मीन वैल्यू of x bars will give you the population mean, which is mu. That is, sampling distribution of x bar is centered precisely at the mean of the population from which the sample has been derived, ठीक है। I hope this is clear. x bar is the distribution becomes more concentrated around mu as n increases. ये एक प्रॉपर्टी है, अभी के लिए ध्यान रख लो, फिर हम लोग बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सम t0 वाइड स्प्रेड्स एज n ग्रोज, क्योंकि t0 का जो म्यू है मतलब जो मीन है वो n म्यू है। तो जैसे जैसे n ग्रो करेगा वो इसका म्यू मतलब बढ़ेगा, और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है t0 का वो है √n म्यू। तो जैसे ऐसे n बढ़ेगा वो स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ेगा, इसलिए वाइड स्प्रेड होगा। और x बार जो है इसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो है सिग्मा बाई √n। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा x बार का स्टैंडर्ड डिवीजन घटेगा, हेंस एवरेजिंग मूव्स प्रोबेबिलिटी टुवर्ड्स द मिडिल और टोटलिंग स्प्रेड्स द प्रोबेबिलिटी आउट, ठीक। अच्छा, ये सैम्पल्स स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला ये होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज इक्वल टू सिग्मा बाई √n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इस चीज़ पे पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखो क्या होता है। ये मतलब यही होता है कि अगर ये एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है सैम्पल मीन्स का, ठीक है, और ये अपना मान लो पॉपुलेशन मीन है म्यू, तो ये कहता है कि मतलब जो आप सैम्पल मीन कैलकुलेट करते हैं, सैम्पल मीन क्या होता है, ई ऑफ एक्स बार, ठीक है। और जो म्यू है वो हमेशा 100% ओवरलैपिंग नहीं होता है, तो क्या डिविएशन है वो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ये कैलकुलेट करता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ एक बार और ध्यान से मतलब पढ़ लो और रिकॉर्ड भी कर लो अलग से अगर चाहिए तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये एक एग्जांपल है, ये छोड़ दो। अच्छा, अब एक केस हम लोग लेते हैं जब पॉपुलेशन खुद में ही एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है, ठीक। तो ये हम लोग सैम्पल डिराइव किए फ्रॉम अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन विथ मीन म्यू है, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा है। देन फॉर एनी n ऑफ मतलब सैम्पल साइज n, x बार जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा विथ मीन, ये हम लोग देख चुके हैं, और स्टैंडर्ड डिविएशन ये भी हम लोग देख चुके हैं। एंड t0 द सम ऑफ
random variables will also be normally distributed with mean this and standard deviation this. ठीक, ये भी एक एग्जांपल है, ये मतलब रीड कर लो. ये z वैल्यू देख लो कैसे कैलकुलेट करते हैं. x बार माइनस ई ऑफ x बार बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x बार. ठीक है, x बार एक रैंडम वेरिएबल है, उसका मीन और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन को हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो z का वैल्यू हम लोग को देगा. अब ये सब तो मतलब देख लो, इसी से रीड कर लो, ये ऑब्वियस चीज़ें हैं, मतलब ऐसा कुछ इसमें समझाने का नहीं है. सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहता है कि अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और एवरेजिंग प्रोड्यूसेस अ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ बेल शेप या नॉर्मल शेप फ्रॉम द वन बीइंग सैम्पल. मतलब अगर पॉपुलेशन जो हम लोग का है वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, लेकिन जो हम लोग सैम्पल डिराइव कर रहे हैं उस सैम्पल से जो सैम्पल मीन डिराइव कर रहे हैं या सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन डिराइव कर रहे हैं, ये सारे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं या नियरली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. यही सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है. इसका फॉर्मल डेफिनेशन ये है कि मान लो अगर हम लोग एक n साइज़ का सैम्पल डिराइव किए हैं ये, ठीक है, रैंडम सैम्पल, और एक डिस्ट्रीब्यूशन मीन म्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उसका मीन म्यू है और स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा है. देन इफ़ n इज़ अ सफिशिएंटली लार्ज, मतलब जो सैम्पल साइज़ है वो सफिशिएंटली लार्ज है, तो x बार जो है, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सैम्पल मीन्स का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा म्यू, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा x बार का वो ये होगा. ठीक है, और t0 जो है वो जो सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स है वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा विद मीन n इंटू म्यू, जो यहाँ पे म्यू पॉपुलेशन मीन है, और सिग्मा जो रहेगा वेरिएंस ऑफ t0 वो रहेगा u. ठीक, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन का वेरिएंस है. लार्जर देन बेटर इज़ द फिट, मतलब जैसे जैसे n बढ़ेगा तो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होते जाएगा, है ना, और जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा इसका मतलब टेल जो है वो नैरो होता जाएगा और इसका हाइट बढ़ता जाएगा. ठीक, वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं. अच्छा, ये भी एक एग्जांपल है, इसको पढ़ लेना. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स. ठीक, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है. मान लो ये एक रैंडम वेरिएबल है x1 x2 xn डॉट 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 डॉट, ये कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ये सैम्पल नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स है, और ये n न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स है, ये चीज़ है. तो इस रैंडम वेरिएबल्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो इस फॉर्मेट का होगा. अब हम लोग को मान लो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस लीनियर कॉम्बिनेशन या वेरिएंस ऑफ दिस लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना है. तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है अपने पास, तो इसका अगर मान लो एक्साइज जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे सिर्फ इंडिपेंडेंट है. तो ई ऑफ दिस इज इक्वल टू a1 ई ऑफ x1 डॉट 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 an ई ऑफ xn, है ना. तो a1 μ1 a2 μ2 an μn, क्योंकि x1 का जो मीन है वो μ1 है, x2 का जो मीन है वो μ2 है, डॉट डॉट xn का जो मीन है वो μn है. उसी तरह ये सारा उसका स्टैंडर्ड डिवीजन रिस्पेक्टिवली. तो ये एक्साइज जो है ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं है, इसीलिए आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बट इंडिपेंडेंट है. अभी के लिए इंडिपेंडेंट अगर मानते हैं तो ई ऑफ वाई का जो वैल्यू है वो ये हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ वाई का जो वैल्यू है वो ये हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डिविएशन का जो वैल्यू है वो ये हो जाएगा. लेकिन मान लो अगर एक्साइज जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसका वेरिएंस का फॉर्मूला ये हो जाएगा. ठीक, जहाँ पे को वेरिएंस का भी टर्म आएगा कि एक्स आई और एक्स जे कैसे मतलब को रिलेटेड है. ठीक है, लेकिन मीन सेम रहेगा. अच्छा, इफ़ एक्स, ये सारे रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारा का सारा, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी एक्साइज विल ऑल्सो हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे मान लो एक्स आई एक्स जे, ये दोनों नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसका डिफरेंस भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. ठीक है, दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ इन द चैप्टर 5 ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. DSE में काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस पर आए हुए हैं, तो आई वुड अर्ज टू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, और फिर भी एक दो बार और डेवोर पढ़ लो, जो की पॉइंट्स उसको देख लो, क्योंकि DSE कैन मेक अ MCQ थियोरेटिकल क्वेश्चन इन स्टैटिस्टिक्स पार्ट आउट ऑफ दिस डोमेन वेरी इजीली, और कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट टू रीड इट at least 2 times and watch this videos as many times as it is possible.
ठीक है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज दिस। थैंक यू।